जब संजय निरुपम भैया जी को टिकट मिला था तो कुछ महाराष्ट्रियन लोग बोल रहे थे कि हाँ भैया ला पाड़, हाँ भैया ला पाड़। अब नगर सेवक का चुनाव आ गया है, वही लोग जा रहे, वही उत्तर भारतीय से वोट मांगेंगे। अब उनको मुंह पे शर्म आनी चाहिए, मुंह पे काला पोत के घूमना चाहिए 2024 में। भैया ला पाड़, भैया ला पाड़। आता भैया तुला कसा वोट देणार, आता भैया तुला वोट नाही देणार। भैयाला पण अक्कल झालेली आहे। अब मेरे पिताजी शिवसेना पार्टी में बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया क्योंकि हम उत्तर भारतीय कैंडिडेट है। इस कारण उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। वो हम ये नहीं देखते कि अप्पा पाड़ा में आग लगती तो महाराष्ट्रन है या वो भैया है, कुछ नहीं। पहला मेरा खाना पहुंचता है, पहला मेरा पानी पहुंचता है ना। वहाँ के नगर सेवक नहीं पहुंच पाते, पहले मैं पहुंचता हूँ। अब किसी को भी आप राह चलते लोगों को भी पूछ लीजिए, ये दोनों भाई किस लिए आए ये आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए। ये कोई महाराष्ट्रन को आगे बढ़ाने के लिए 25 साल इन्होंने राज किया, क्या क्या महाराष्ट्र के लिए। हर नगर सेवक जितने भी डिंडोशी विधानसभा में सब ऊपर देख के चलते कि माला कितना बन रहा है, उसका पैसा ऐंठते। हम लोग नीचे देख के चलने वाले हैं। हम गटर, पानी, नाला, ये हम सब देख के चलने वाले, लोगों की डेवलपमेंट पे बात करने वाले, नारी सुरक्षा पे बात करने वाले। मेरे कि मैं भरोसा नहीं दिलाऊंगी, मैं भरोसा जीतूंगी। और मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैं यंग कैंडिडेट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं लोगों को बीच जाऊंगी, लोगों को समझूंगी, लोगों की परेशानियाँ जानूंगी और उस पर मैं जीतने के बाद मैं काम करूंगी। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय मलाड में है और बीएमसी का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 15 तारीख को बीएमसी का चुनाव होने वाला है और जितनी भी पार्टियां हैं अपनी तरफ से पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। प्रत्याशी भी हैं, टिकट का फाइनल लगभग सभी पार्टियों में हो चुका है। और यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट के गद्दावर नेता मिथुन जी, उन्हें आस थी कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से उन्हें उत्तर भारतीय चेहरा के तौर पे टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब उनकी बेटी को निर्दलीय लड़ाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी बेटी और मिथुन जी दोनों साथ में हमारे। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है। आप इतने सालों से शिंदे गुट के लिए आप काम कर रहे थे, जो टिकट के आप प्रबल दावेदार थे, आखिर आपका टिकट कैसे कटा? अब निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या वापस शिंदे गुट के लिए काम करेंगे? सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं मिथुन जी की लड़की अनुषा सिंह जी हैं, जो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं बीएमसी वार्ड में। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इनके पिताजी इतने सालों से शिवसेना शिंदे गुट के लिए, एकनाथ शिंदे जी के लिए हमेशा दिन रात काम करते रहे और उम्मीद थी कि इन्हें टिकट मिल जाएगा, टिकट मिला नहीं। तो क्या कारण है कि आपके पिताजी इतना काम करते हुए आपको टिकट नहीं मिला? तो जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। मेरे पिताजी शिवसेना पार्टी में बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया क्योंकि हम उत्तर भारतीय कैंडिडेट है। इस कारण उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। वो सोचे कि मराठी कैंडिडेट को टिकट देना सही उनके हिसाब से है। मिथुन जी, हम आपसे जानना चाहें कि आप इतने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सुनने में आ रहा था कि टिकट आपको ही मिल रहेगा, अचानक से ये सब कैसे पलट गया सब गेम? देखिए, पहले तो सबसे पहले जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। मैं ये बोलता हूँ, क्या एकनाथ जी शिंदे और संजय निरुपम, इनका भक्त होना क्या पाप है उत्तर भारतीय को? वो पाप है तो वो मैं स्वीकार करता हूँ कि ठीक है, जैसा भी है। अब इसमें पंत पात ये उत्तर भारतीय महाराष्ट्र ये सब बता के इन्होंने सब खेल कर दिया। एक उत्तर भारतीय देना चाहिए था। 2024 में जब संजय निरुपम भैया जी को टिकट मिला था तो कुछ महाराष्ट्रियन लोग बोल रहे थे कि हाँ भैया ला पाड़, हाँ भैया ला पाड़। अब नगर सेवक का चुनाव आ गया है, वही लोग जा रहे, वही उत्तर भारतीय से वोट मांगेंगे। अब उनको मुंह पे शर्म आनी चाहिए, मुंह पे काला पोत के घूमना चाहिए 2024 में। भैया ला पाड़, भैया ला पाड़। आता भैया तुला कसा वोट देणार, आता भैया तुला वोट नाही देणार। भैयाला पण अक्कल झालेली आहे, असा मला माहिती पडलेला आहे। तो मैं ये बोल रहा था कि उत्तर भारतीय होना पाप है क्या? महाराष्ट्र में हम यहाँ पे आए, आज हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है।
हम सब इनको ही मानते हैं। हम ये नहीं देखते कि अप्पा पाड़ा में आग लगती तो महाराष्ट्रन है या वो भैया है, कुछ नहीं। पहला मेरा खाना पहुंचता है, पहला मेरा पानी पहुंचता है ना। वहाँ के नगर सेवक नहीं पहुंच पाते, पहले मैं पहुंचता हूँ। अब किसी को भी आप राह चलते लोगों को भी पूछ लीजिए। और मैं हर प्रोग्राम में मेरे एकनाथ जी शिंदे साहब, मेरे आदरणीय और मेरे गुरु श्री संजय निरुपम जी का फोटो मारता हूँ, तो इन्हें तकलीफ हो गई कि हमारा फोटो नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी टिकट काट दो। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ये अभी देखा जा रहा है कि ठाकरे बंधु भी मराठी मानुस को एक करने के लिए एक साथ आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये उत्तर भारतीय इलेक्शन आने के समय उत्तर भारतीय और मराठी का ही जो मुद्दा हमेशा गरमा जाता है। देखिए, ये दोनों भाई किस लिए आए ये आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए। ये कोई महाराष्ट्रन को आगे बढ़ाने के लिए 25 साल इन्होंने राज किया। क्या क्या महाराष्ट्र के लिए? कुछ नहीं किया महाराष्ट्र के लिए। आज मालोनी में 3-3 माले का घर बन गया है, पठानवाड़ी में 3-3 माले का घर बन गया, कुर्ला में 3-3 माले का घर बन गया है। क्या क्या इनकी बीएमसी ने? एकनाथ शिंदे जी आए तो थोड़ा बदलाव दिखा, तो हम लोग वो बदलाव के साथ गए। वो बदलाव के साथ गए तो हम उनके साथ मेहनत करने लगे। मेहनत करते करते हमें भी आस थी, सबे आस रहती है, सब एक एक कार्यकर्ता को कि टिकट मिले। टिकट नहीं मिली तो हमने भी जय श्री राम का झंडा पकड़ा और आगे कदम बढ़ा लिया कि टिकट मिले या ना मिले, हमने काम किया तो हम काम के बेस पे चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग इस अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमको हर नगर सेवक जितने भी डिंडोशी विधानसभा में सब ऊपर देख के चलते कि माला कितना बन रहा है, उसका पैसा ऐंठते हैं। हम लोग नीचे देख के चलने वाले हैं। हम गटर, पानी और नाला ये हम सब देख के चलने वाले, लोगों की डेवलपमेंट पे बात करने वाले, नारी सुरक्षा पे बात करने वाले। मेरे वार्ड में मेरी बेटी खड़ी है, अगर किसी यंग लड़की को अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा या किसी मुस्लिम ने आंख उठा के देखा तो लव जिहाद बाद में होगा, पहले धनाधन दिया जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। जय श्री राम बोल के उसके घर में कोई मुस्लिम लड़का, मेरी माँ, बहन, बेटी मेरे वार्ड में सुरक्षित रहेगी, ऐसा मैं प्रण लेके खड़ा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसर सिंह जी, अब जैसे कि यहाँ पे जो लोगों की समस्या, जैसे आपके पिताजी कह रहे हैं, नाली गटर्स की बहुत सी समस्याएं हैं, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पिछली सरकार जो थी आपकी 37 वार्ड की जनता का जो समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ है? तो रास्ता, सबसे पहले तो रास्ता मेन मुद्दा है, क्योंकि पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने रास्ते में कोई भी बदलाव नहीं लाया। सबके यहाँ पे जैसे भी गटर नाली सब ओपन है, वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक नगर सेवक का काम रहता है कि वो सब को देखे। जनता नगर सेवक क्यों चुनती है? कि उनकी सेवा करे, दिन रात उनके लिए खड़े रहे। एक फ़ोन किए तो वो उठाए, ना कि ऑफिस में ताला लगाए और फ़ोन बंद करके ना फ़ोन कभी उठाए उनका। इसलिए जनता नगर सेवक चुनती है कि उनका काम करा के नगर सेवक देना चाहिए, और नगर सेवक का अधिकार होना चाहिए कि हम जनता के लिए उतर रहे तो हम जनता की सेवा करें। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप जनता को कैसे प्रभावित करेंगे कि हम आपके लिए सही कैंडिडेट हैं और आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे? अक्सर देखा जाता है जो चुनाव लड़ता है वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। वही मैं पहले भी बोला था कि मैं भरोसा नहीं दिलाऊंगी, मैं भरोसा जीतूंगी। और मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैं यंग कैंडिडेट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं लोगों को बीच जाऊंगी, लोगों को समझूंगी, लोगों की परेशानियाँ जानूंगी, और उस पर मैं जीतने के बाद मैं काम करूँगी। हमारे बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं, जो अनुसर सिंह के को सपोर्ट करने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, यह उत्तर भारतीय और मराठी मानुस के बीच की लड़ाई है कि उत्तर भारतीय की अस्मिता का सवाल है? सबसे पहले अखिलेश जी, आपको चैनल को धन्यवाद, नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर प्रति सभी को मैं बधाई देता हूँ कि ये जो समय है ये एक उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी नहीं है, ये एक युवा जनरेशन पीढ़ी की बात है। अगर कोई पीढ़ी अपने हिसाब से काम करती है, युवा नेतृत्व ही देश को नेतृत्व के हिसाब से आगे लेके जाता है। और आज के समय में देखा जाए, अगर पिछले कई सालों पहले जो यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, चाहे वार्ड 37 हो, चाहे 38 हो, चाहे 40 हो, चाहे 42 हो, और 49 हो, 41 हो, हम यहाँ पे देखते आए हैं कि जितने भी लोग हैं जो काम करने का वादा करते तो काम पूरा करते नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई नया चेहरा, एक युवा चेहरा आया है, तो उसको सपोर्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अलग जज्बा होता है, जोश होता है, हमको कैसे काम करना है। वो दिन रात
उस गरीबों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता होती है, उनकी सोच बहुत अलग होती है। और कैसे होते पहले के जो कुछ लोग होते हैं वो जाएंगे, बात करेंगे लोगों, लेकिन उस पर विचार अमल नहीं करते हैं। तो अभी उत्तर भारतीय सम्मेलन था, उसमें महाराष्ट्र कमेटी ने शिवसेना को गठबंधन में सपोर्ट किया हुआ है। तो ये हमारे घर की बात है, पार्टी की भी बात है, उत्तर भारतीय की बात है, और जहाँ उत्तर भारतीय खड़ा वहाँ पर सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी खड़ी। गठबंधन तो शिवसेना गुट के साथ हुआ है, क्योंकि उनका प्रत्याशी बीजेपी का है। तो क्या सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी अनुषा सिंह को सपोर्ट करेगा कि उत्तर जो बीजेपी कैंडिडेट उसको सपोर्ट करेगा? अनुषा 37 से खड़े हैं, ठीक, 37 में बीजेपी का प्रत्याशी है। हमने शिंदे गुट को समर्थन दिया हुआ है, तो हम अनुषा को सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो लड़ाई होने वाली है, उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी मानुष के बीच लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मिथुन जी ने शिंदे गुट के लिए काम किया, दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं जो दावेदारी थी, सबसे पहले दावेदारी इनकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मराठी मानुष को शिंदे गुट की तरफ से टिकट दिया गया, उत्तर भारतीय को एक बार वापस से नज़रअंदाज किया गया है। अब देखना आने वाले जो बीएमसी का चुनाव है 15 तारीख को, लोग जनता डिसाइड करेगी कि किसे यहाँ किस जो वार्ड नंबर 37 से जो प्रत्याशी है किसे अपना चुन के बेचती है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।